क्या होगा अगर आपका डीजे स्टेंट जो आपके यूरोलॉजिस्ट ने सर्जरी के बाद जो आपकी किडनी स्टोन या यूरेटर के स्टोन की सर्जरी के बाद स्टेंट डाला उसको नहीं निकाले तो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र राव, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे एक कॉमन मिस्टेक की जो कई बार डॉक्टर्स से और कई बार पेशेंट्स की भूल चूक से हो जाती है। जो सर्जरी के दौरान हम एक स्टेंट डालते हैं उसको ना निकालने के कारण। देखिए, आपके अगर किडनी स्टोन की सर्जरी हुई है या यूरेटर में कोई स्टोन फँस गया था, उसकी सर्जरी हो, तो यूरोलॉजिस्ट अक्सर एक महीन ट्यूब डीजे स्टेंट इसमें डालते हैं, जो 2 से 3 हफ्ते के बाद हम निकालने की सलाह देते हैं। मैक्सिमम टाइम इसको 3 महीने के लिए रख सकते हैं। हालाँकि कुछ और एडवांस सिलिकॉन डीजे स्टेंट्स भी आते हैं, जिनको ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार 6 महीने से 1 साल तक रखा जा सकता है। हमेशा डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट को स्पेसिफिक डेट और टाइम बताना चाहिए कि इस टाइम पे आके आपका अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम ये स्टेंट निकाल देंगे। अधिकतर टाइम ये प्रक्रिया मुश्किल से 5-10 मिनट की है, ज़्यादा दर्द भी महसूस नहीं होता। चाहे महिलाओं हों या पुरुष हों, लोकल एनेस्थीसिया देके ये आराम से की जा सकती है। डे केयर प्रोसीजर है, आप आए, आपने कराया और आपने घर चले गए। हाँ, बच्चों में उनको बेहोश करके ही किया जाता है क्योंकि वो ये प्रोसीजर टॉलरेट नहीं कर पाए। पर किसी कारणवश अगर आपने ये स्टेंट नहीं निकलवाया तो क्या होता है? देखिए, ये एक प्लास्टिक की महीन ट्यूब है जो किडनी से लेके आपके ब्लैडर तक है। इसका काम 3 है। एक, आपके गुर्दे की स्वेलिंग को कम करना। सेकंड, जहाँ स्टोन खास तौर पे अगर यूरेटर में फँसा हुआ था तो वहाँ पे थोड़ा-सा खुरदरापन या रॉ एरिया आ जाता है, चोट पहुँचती है। तो वो दोनों हिस्से आपस में चिपक ना जाएँ, उनको दूर रखने के लिए ये स्टेंट काम करता है। तीसरा, अगर आपका कोई सर्जरी लेज़र से पत्थर को चूरा-चूरा करके छोड़ा गया है, तो ये स्टेंट से आपका यूरेटर चौड़ा हो जाता है और स्टोन के कण निकलने में आपको हेल्प मिलती है। एंड देखा गया है कि 2 से 3 महीने में लगभग पूरी स्टोन्स या बचे हुए कण निकल जाते हैं। अब अगर इसको ना निकालें तो समस्या ये आती है, क्योंकि ये एक कहने को एक प्लास्टिक की ट्यूब ही है, ये वक़्त के साथ सख्त होती चली जाती है, टाइट होती चली जाती है। एंड इसके अंदर महीन छेद होते हैं जिससे आपका पेशाब जो किडनी का है ब्लैडर तक डायरेक्ट पहुँचता है बिना किसी रुकावट के। समय के साथ इसके जो ट्यूब का ल्यूमन होता है, जिस छेद से ये पेशाब अंदर घुस रहा है, जो उसके अंदर का ल्यूमन है, ये बंद हो जाता है। साथ ही साथ ये एक फॉरेन पार्टिकल है जो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। तो इस स्टेंट के ऊपर भी स्टोन बनने की संभावना पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। फॉरगॉटन डीजे स्टेंट जिसे हम बोलते हैं कि कब डाला, निकाला नहीं, 1 साल हो गए, 2 साल पहले सर्जरी हुई थी, डॉक्टर ने बताया नहीं या हम भूल गए, हमारे दिमाग से निकल गया, हम नहीं गए निकलवाने। अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है और आई एम श्योर कि काफ़ी यूरोलॉजिस्ट ने भी देखा होगा कि कई बार इन स्टेंट्स के ऊपर स्टोन बनते हैं। निचले हिस्से में ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, यूरेटर के अंदर वाले हिस्से में स्टोन बन जाते हैं और कभी-कभार तो आपने एक सर्जरी कराई है 1 सेंटीमीटर की किडनी के स्टोन की, 1 डेढ़ साल बाद आपको दर्द उठा, मालूम चला स्टेंट अंदर है और स्टेंट के ऊपरी हिस्से पे कॉइल पे 1.5-2 सेंटीमीटर का स्टोन दोबारा बन गया है। ऐसे में आपको फिर से एक सर्जरी करके इस स्टेंट को निकालना पड़ता है और ये बहुत ही जटिलता से की जाती है सर्जरी और बहुत धीरे-धीरे। इसमें पहले एक सीटी स्कैन करा कर देखते हैं कि कहीं जो सीटी स्कैन ही बता देगा कि स्टोन तो नहीं बना हुआ है। उसके बाद हम सिस्टोस्कोपी अंडर एनेस्थीसिया आपकी करके देखते हैं कि लोअर एंड पे स्टेंट के स्टोन तो नहीं। फिर हम आपके गुर्दे में एक सेफ्टी वायर जिसे गाइड वायर बोलते हैं वो डाल के ब्लैडर से यूरेटर के थ्रू होता हुआ वो किडनी में जाता है। फिर हम फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप लेके अंदर जाके देखते हैं कि कहीं स्टेंट की सतह पे कोई बारीक-बारीक स्टोन फॉर्मेशन तो चालू नहीं हो गई। फिर किडनी के अंदर झाँक कर देखते हैं कि सब ठीक है और धीरे-धीरे अंडर विज़न इसको खींच के निकालते हैं ताकि आपकी किडनी आपके यूरेटर को चोट ना पहुँचे। अब अगर आपका किसी कारणवश एक ही किडनी हो या दोनों किडनी में आपने स्टेंट डले हुए हैं, सर्जरी कराई और आप निकलवाना भूल गए, तो आपका ये क्रिएटिनिन भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर स्टोन बनने के कारण यूरेटर में आपके दोनों किडनी में रुकावट आ गई, तो दोनों किडनी में सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो किडनीज़ कम काम करने लगती हैं। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मेरे पास एक केस आए थे,
जिनका 2 ढाई साल पहले सर्जरी हुई, लेफ्ट किडनी उनकी जन्म से नहीं थी, राइट किडनी में उन्होंने सर्जरी कराई थी यूरेटर के स्टोन की, पर किसी कारणवश वो भूल गए और स्टेंट नहीं निकलवाया। दिसंबर में उनकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास पहुँचे तो मालूम चला कि उनका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ था, करीब 10 या 11 तक पहुँच गया था, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.9 से 1.2 के बीच में होती है। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने उनका एक और स्टेंट डाल के रुकावट को दूर करा, पहले डायलिसिस करा, फिर जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनका पहले नया वाला स्टेंट निकाला, फिर पुराना वाला स्टेंट में जो यूरेटर में स्टोन बन गए थे उसको तोड़ के निकाला, फिर पीसीएनएल विधि के द्वारा उनकी किडनी के स्टोन को निकाला। तो इन रेयर केसेस फॉरगॉटन स्टेंट जो है, आपके भूले हुए स्टेंट्स आपके किडनी फेलियर का कारण भी बन सकते हैं। तो अगर आपको मालूम है, वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ की है, डॉक्टर की भी और पेशेंट की भी। हर डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट को डिस्चार्ज पे एक स्पेसिफिक टाइम के साथ बताना चाहिए कि आप इस डेट पे इतने टाइम बाद, इतने हफ्ते बाद स्टेंट निकलवाने के लिए आपको मेरे पास आना है। या यदि किसी कारण से आप मेरे पास आ नहीं पा रहे तो किसी और यूरोलॉजिस्ट जो आपके घर के पास है उनके पास जाके डिस्चार्ज पेपर दिखा के ये स्टेंट निकलवाएं। सेकंड, पेशेंट को भी आज नहीं कल चला जाऊँगा, अगले हफ्ते चला जाऊँगा, कभी-कभार ये हफ्ते, महीनों में तब्दील हो जाते हैं। तो अगर आपको भी डॉक्टर ने कोई सलाह दी है तो उसको आपको टाइम पे फॉलो करना चाहिए। एज़ अ यूरोलॉजिस्ट जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने फेलो यूरोलॉजिस्ट को भी ये बोल सकता हूँ कि आप एक स्टेंट डायरी हम बना लें। जैसे हमने अपने हॉस्पिटल में एक स्टेंट डायरी बनाई हुई है, जिसमें जिस भी पेशेंट का हम सर्जरी करते हैं स्टोन की और उसको स्टेंट डालते हैं, तो उसका नेम, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर हमारे पास रहता है और उसके आगे हमें लिख देते हैं कि इस डेट में इन पेशेंट्स को कॉल करके हमें याद दिलाना है कि आपको किस दिन स्टेंट निकलवाने के लिए आना है। तो ये याद रखिए, ये स्टेंट टाइम पे निकलवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप डॉक्टर से टच में रहें ताकि ये फॉरगॉटन स्टेंट बन के दोबारा आपकी समस्या को और ना बढ़ा दे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपसे को इससे कोई नॉलेज मिली तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और यदि आपकी फैमिली में किसी की स्टोन की सर्जरी हुई है तो उनको बताएँ कि स्टेंट निकलवाने टाइम पे अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ।